ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को हमारे ड्रामा में निश्चय बिठाने की बात कर रहे हैं। हमारे पार्ट की समझ हमें दे रहे हैं कि बच्चे ड्रामा सत्युग से लेकर और अब अंत तक जो चलता है ये ऐसे ही रिपीट होगा, रिवाइज होगा। भवन का दूरांदेशी बच्चे ही इस राज को गहनता से समझ भी सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। कारण क्या है? किसी को भी देखो आप, हर किसी को मैंने बहुत अपना जीवन ज्ञान का जितना अब तक बिताया, इस जीवन में जितने भी सबसे मिला, तो ज्यादातर की जो समस्या पाई जाती है वो ड्रामा पाई जाती है। वो ज्ञान में चलते तो रहते हैं लेकिन ड्रामा को लेकर बड़े तंग रहते हैं। अच्छा, ये फिर से ऐसे ही होगा। अच्छा, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें तो ये बदल नहीं सकता। तो ये जो बात होती है, ये सारी बातें बताती हैं कि हम निश्चय बुद्धि नहीं है। ड्रामा के रिपीट होने से कौन दुखी है? अच्छा, खास बात क्या है कि उनसे कभी बात करोगे ना तो पता चलेगा कि वो ड्रामा के जो अच्छे सीन है वे चेंज नहीं होने चाहिए उनकी लाइफ में। बुरे वाले सीन चेंज हो जाने चाहिए। और उन ना समझो को इतनी बात कभी समझ में नहीं आती कि भाई अगर ड्रामा के सारे बुरे सीन चेंज हो गए आपकी लाइफ में, तो फिर आपके जीवन में सत्य का क्या महत्व रहेगा? फिर तो कलयुगी सत्युग नहीं हो जाएगा। अच्छा बताओ, जितने भी आपके जीवन में भी दुख के पल हैं, संघर्ष के पल हैं, हाँ, वो सारे पल चेंज होकर के अच्छे हो जाए। जैसे आपके बाकी के जो पल आपको अच्छे लगते हैं वैसे ही हो जाए। आप में से कोई सत्य को पाने के लिए मोटिवेट होगा? होगा? बोलो। सारे दुख के पल खत्म हो जाए, बस सारे अच्छे अच्छे पल हो जाए, तो मोटिवेट होगा। इतनी सी बात हमें समझ नहीं है। नहीं? अच्छा, उसके अलावा सेकंड बात सोचो आप। इस पूरे जीवन काल में आप किन की रिस्पेक्ट करते हैं? उनके नाम लिखो, जिनकी भी आप रिस्पेक्ट करें दुनिया में। चाहे महान लोग हुए हैं, चाहे आपके परिवार में कोई महान हुए हैं, चाहे आपके गांव में, समाज में कोई भी महान हुए जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर अपने से पूछना कि आप उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, तो आपका जवाब आएगा क्योंकि वो बड़े मेहनती हैं। अच्छा, मेहनती हैं तो मेहनत कब करनी पड़ती है? जब जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई संघर्ष हो, या सब बढ़िया चल रहा हो तो आदमी मेहनत करता है। बोलो। मेहनत कब करनी पड़ती है? जब कोई दुख और संघर्ष हो, या सब बढ़िया बढ़िया चल रहा हो, फिर आदमी मेहनत करता है। सब उसे बेड पे मिल रहा है फिर मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत कर रहा है? जिसके गोल्डन स्पून इन द माउथ हो और सब चीज आराम से मिल रही हो, क्या रिस्पेक्ट करेंगे आप उसका? किस बात के लिए रिस्पेक्ट करेंगे आप उसका? रिस्पेक्ट किसका है? जिसके जीवन में बहुत संघर्ष, जिसने बहुत समस्याओं को पार किया है, जिसने बहुत विघ्नों को पार किया है, जिसने मुश्किल के समय में भी, हाँ, दूसरों को साबित करके दिखाया है कि ये समय भी बेहतर है। हाँ या ना? किनकी जीवनियां लिखी गई हैं? अच्छा, और हम क्या बोलते हैं? ये हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जिन पलों के कारण से लोगों की जिंदगी महान बनी है, वो पलों को हम चाहते हैं ये होने ही नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। तो महत्वपूर्ण क्या होता है ड्रामा में? अच्छा, आप किसी भी हीरो एक्टर की बात करो, चाहे रियल लाइफ चाहे रील लाइफ, कब व्यक्ति हीरो है? जब वो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करे, पहली बार। दूसरा, जिसके होने से, जिसकी प्रेजेंस से उसके साथी, उसके रिश्तेदार, सब में ये हिम्मत आ जाए ये है, तो चिंता की कोई बात नहीं। दैट इज कॉल्ड हीरो।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जिसकी प्रेजेंस में बाकी सबको ये हिम्मत आ जाए कि ये है, तो हम जीत जाएंगे। हु लीड बाय एग्जाम्पल। अब आप पूछो अपने आप से, मैं साहस का स्रोत हूं या मैं कमजोरी का स्रोत हूं? मैं प्राप्ति का स्रोत हूं या मैं संघर्ष का स्रोत हूं? कौन हूं? तो हमें अपने आप से ये सारी बातें जब हम करेंगे, तब हम पाएंगे कि ड्रामा की कोई भी सीन बेमतलब नहीं है। और जब ड्रामा की हर सीन का मतलब है, इसका मतलब मेरे जीवन का भी मतलब है। इसका मतलब मेरा जीवन भी जाने अनजाने किसी न किसी को प्रेरणाएं दे रहा है। अच्छा, अगला सवाल फिर पूछो अपने आप से, कौन सा जीवन प्रेरणा देता है? जिसे सब कुछ प्राप्त हो या जो सब कुछ प्राप्त करके दिखाए? और जो प्राप्त करके दिखाएगा, उसके जीवन में तो मेहनत है। वो तो बिना मेहनत के तो संभव नहीं है। अच्छा, इसके अलावा छोटे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन बड़े कामों के लिए तो संघर्ष, दुख, इन सब का सामना करना ही पड़ता है, पीड़ाओं का सामना करना ही पड़ता है, हाँ या ना? क्या सतयुग में कोई बड़े काम करेगा? जितने भी बड़े काम करने वो यही करने। सतयुग में तो यहाँ के कामों का किया हुआ रिजल्ट मिलेगा, उपलब्ध मिलेगी। कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, वह बड़ा काम भी क्यों नहीं करेंगे? वहां तो किसी काम को बड़ा छोटा समझा ही नहीं जाता। समदृष्टि समभाव है। ना कोई किसी काम को वहां बड़ा समझता है, ना कोई किसी काम को छोटा समझता है। ना कोई किसी काम को समझता है इन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया है, ना कोई ये समझता है इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। वहां कोई किसी के लिए ये नहीं कहता, अरे इनके ऊपर तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। वहां कोई ये भी नहीं कहता कि ईश्वर की बड़ी अकृपा है। थोड़ा सोचो, बात करो अपने आप के साथ। जब आप ऐसे चिंतन करोगे ना, तो आपको अपने रोल में इज्जत पैदा हो जाएगी, इज्जत, कि मेरा रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल इस सृष्टि पर किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं माना, किसी का भी नहीं। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर ऑन द प्लेनेट। आज की मुरली में सबसे बड़ी बात यही है कि बेहद का नाटक है। तुम वंडरफुल एक्टर हो, छोटे मोटे एक्टर नहीं हो, वंडरफुल एक्टर हो। और इस ड्रामा में कुछ बदल ही नहीं हो सकता, ये अनादि है। जो हुआ है, जो हो रहा है, वो एक्यूरेट है, वो एग्जैक्ट। अच्छा, ड्रामा में शक किसको आता है? ड्रामा में शक उनको आता है जो ड्रामा के केवल, अभी पीछे बताया था, केवल अच्छे अच्छे सीन देखना चाहते हैं। ड्रामा को बदलने के बारे में और ड्रामा में शक केवल उन्हीं को आता है जिन्हें सिर्फ अच्छा अच्छा पसंद है, जिनके पास बहुत इच्छाएं हैं, जिनके पास बहुत अपेक्षाएं हैं। ऐसी आत्माएं ड्रामा को नापसंद करती हैं। अच्छा, जो आत्मा सच में परमात्मा से प्रेम करती है, उसे ड्रामा में शक नहीं आ सकता। क्यों? उसका एक स्टेटमेंट होता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अच्छा, अब जैसे फूल और कांटों दोनों से प्यार होगा, क्या वो अपने कांटों की शिकायत करेगा? बोलो हाँ या ना। करेगा? अब अपने दिल से पूछो, आप में कौन कौन अंदर अंदर कांटों की शिकायत करता है? आप कांटों की शिकायत करते हो कि नहीं करते हो? सबके सब करते ना? बाबा, ये विघ्न कब तक चलेगा? बाबा, ये प्रॉब्लम कब दूर होगी? बाबा, इनका व्यवहार कब सुधरेगा? मेरा बच्चा कब सुधरेगा? मेरा पति कब सुधरेगा? मेरा भाई कब सुधरेगा? यही चल रही है कहानी। क्योंकि मैं तो सुबह शाम तक बहुत सारे सवाल सॉल्व करता हूँ।
हर सवाल की जड़ में ये है, ये कैसे ठीक होएंगे, वो कैसे ठीक होएंगे। अब मेरा जवाब ये रहता है, भाई तू ठीक हो जा, बाकी सब तो ठीक ही है। प्रॉब्लम हम क्या, हमें क्या लगता है प्रॉब्लम बाहर है, इनको ठीक होना चाहिए, उनको ठीक होना चाहिए, उनको ठीक होना चाहिए। मेरा उत्तर है कि हमें ठीक होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। किसी को भी ठीक नहीं करना हम, किसी को भी नहीं माना, किसी को भी नहीं। अच्छा, ब्राह्मण बनने के बाद हम सब के सब बहनजियों को बहुत ठीक करते हैं, ये दीदी ठीक नहीं है, वो दीदी ठीक नहीं है, इनको ठीक नहीं कर रहा है, उन्होंने वो ठीक। सारी दीदियां ठीक है। प्रॉब्लम हम में है, प्रॉब्लम हम में, किसी में प्रॉब्लम नहीं। हम में अपनी भावनाओं और विवेक का संतुलन नहीं। जिस दिन आपने अपने अंतर्मन को इच्छा मात्र विद्या बनाने की स्थिति की ओर ले गए, उस दिन के बाद इस धरती पर ना कोई आपको धोखा दे पाएगा, ना दुख दे पाएगा। याद कर लेना, जब आप ये कहते हो उन्होंने हमें धोखा दिया, ना 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 ना, आपका कोई ना कोई अंदर में इच्छा थी, कोई ना कोई लालच था, आपने धोखा खाया। कोई किसी को धोखा देता नहीं है। हमने उन पर विश्वास किया, क्यों? क्योंकि कुछ आपको उनसे चाहिए था, आपने कुछ उम्मीद रखी थी। अगर आपकी कोई उम्मीद ना होती, कुछ चाहते नहीं, तो आप वो करते ही नहीं जो आपने किया। एम आई राइट और रॉन्ग? चेक कर लो। दूसरे को मत दोष दो। फिर क्या बोलेंगे? मैंने उनको खुश करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हुए, और जब वे खुश नहीं हुए तो मैं दुखी हो गया। अब इसका मतलब समझो। मैंने पहली बात तो उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी किया ही क्यों? वाई? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें खुश करने के लिए कुछ किया, ना ना ना। मैंने तो मुझे खुश करने के लिए किया, क्यों? क्योंकि उनका ना खुश रहना मुझे खुशी नहीं दे रहा था, मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो जो कुछ मैं कर रहा था वो इसलिए कर रहा था ताकि उन्हें खुशी आ जाए और मुझे चैन आ जाए। वो मुस्कुरा दे और मुझे चैन आ जाए। तो अल्टीमेटली मैं किसके लिए कर रहा था? मैं मेरे चैन के लिए कर रहा था, और मैं कह क्या रहा था? मैं उनकी खुशी के लिए कर रहा हूं, इनकी खुशी के लिए। ऐसे शब्द देखो आप, हमारे बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। ये बड़ा अच्छा जुगला है। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। ये सब माँ बाप के ईगो का सेटिस्फेक्शन है। हर माँ बाप, हाँ, क्या करते हैं ये? अब आप सोच के देखो, यानी वे दुखी रहेंगे तो ये दुखी रहेंगे, यानी जब वे खुश हो जाते हैं तो इन्हें चैन आ जाता है। तो ये नहीं सोच रहे कि मैं अपने चैन के लिए कर रहा हूं, ये नहीं बोलेंगे। हम तो बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। और बेचैनी सुनाता हूं उनको। तुम कुछ कर दो तो हमारा नाम रोशन हो जाए। तो वो क्या कह रहे हैं भाई? और उसमें क्या बोलेंगे? बच्चों को कुछ करना ही चाहिए ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। तो करें हम, नाम तुम्हारा रोशन हो जाए। अब ये किसके लिए, यानी कि वो चाह क्या रहे हैं? हर कोई केवल सेल्फ के लिए चाह रहा है, और वो ये बोल नहीं पा रहा है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। बस वो दूसरे को ऐसा दिखा रहा है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा पद है, इसके लिए तुम्हें करना चाहिए। आपको समझ आ रही है? मैं पहले भी एक बार बात बताई थी आपको। ड्रामा में हर एक्टर जब एक्ट कर रहा है तो वो अपने लिए एक्ट कर रहा है। क्यों? जब वो एक्ट कर रहा है तो उसके एक्टिंग की जो फीस मिलेगी,
तो एक्टर अपने घर ले जाएगा या फिल्म में अपने साथियों को दे जाएगा? कोई बाप बेटे का रोल कर रहा है, तो पिताजी को फीस जो मिलेगी वो मूवी के बेटे को दे जाएगा या अपने बेटे के लिए ले जाएगा? हम भी इस एक्टिंग में हैं। हम यहाँ जो कुछ कमा रहे हैं सब अपना अपना लेके जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं इसी पे काम कर रहा हूं। कभी जिंदगी में मत सोचो आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो। सबसे इस भाव को त्याग दो। इस भाव को त्यागते ही आपका जीवन ना खुशियों से भर जाएगा सदा के लिए। भले ही आप चाहे मोह में भी हो ना, आप कह रहे हो कि भाई मैं इनके लिए कर रहा हूं, ये मत बोलो ना। मैं तो अपने सुकून के लिए कर रहा हूं, अपने सुकून के लिए। मैं तो अपने कर्तव्यों के लिए कर रहा हूं, अपने कर्तव्य पूरे कर, अपनी जिम्मेदारियां पूरा कर रहा हूं, अपना रोल प्ले कर रहा हूं, अपनी स्क्रिप्ट फॉलो कर। जब तक आपके मन में ये भाव बसा हुआ है मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, तब तक जिंदगी भर आप दुख में रहेंगे। आपके दुख खत्म नहीं हो सकते। तब तक आप में अहम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप में बार बार ये आएगा मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने उनके लिए किया, मैंने फलाने के लिए किया। आप देखना, आज बड़ी प्यारी प्यारी बात बाबा याद दिला रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। शमशानी वैरागी। हाँ? और ऐसे सब बोलेंगे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का गला काट रहा है। भाई, ये शब्द ही गलत है। कोई किसी का नहीं है 100% गलत है। और अगर ज्ञानी बोल रहा है इस शब्द को तो और भी गलत है। कारण, हमें भगवान ने क्या पाठ पढ़ाया है? आत्मा आत्मा, भाई भाई है, भाई भाई। जो किसी गला काट रहा है वो रोल है, सोल नहीं है। रिश्ता आत्मीयता में होता है, शारीरिकता में नहीं। जब कोई ये बोल रहा है कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब सब देहों को देख रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं, रोलों को देख रहे हैं। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक इस ड्रामा की सही समझ हमारी बुद्धि में कभी बैठेगी ही नहीं। मैं सिर्फ मेरा एक्ट करने आया हूं इस स्टेज पर। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। और डिटैचमेंट में कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। जैसे ये दो चीजें पक्की होंगी, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरे कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा रोल है, मेरे लिए है। ये बातें याद रखना, चार बातें। जब तक मेरे मन में ये भाव बैठा हुआ है मैं किसी के लिए कर रहा हूं, मैंने उनके लिए इतना किया, मैं ना करता तो ये ना होता, मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, ये जितने सेंटेंस हैं इनसे झूठा सेंटेंस कुछ नहीं हो सकता। इनसे बड़ा धोखा स्वयं को कुछ और नहीं दे सकते हैं। एक बात और लिख लो, हम सब के सब स्व केंद्रित सोच के शिकार होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग। हमें ये लगता है कि हमारे बिना ही दुनिया चलेगी ही नहीं। भाई, दुनिया आपसे पहले भी चल रही थी और दुनिया आपके बाद और अच्छी चलेगी। अरे ब्रह्मा के बिना संसार ना रोका, मम्मा के बिना ना रोका, दादियों के बिना ना रोका। किसी के जाने से संसार नहीं रुकता। ये चलता आया है, चलता रहेगा, अनादि है, अविनाशी है। इसलिए खुद को इतनी वैल्यू मत दो इस बात के लिए कि मैं हूं तो बहुत कुछ है। ये मैं हूं तो अहंकार पैदा कर रहा है आप। इससे बचना बहुत जरूरी है।
आज ये सारी बातें चिंतन करना, अब अभी तो बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही पर समय नहीं, लेकिन ये सारी बातें बहुत सूक्ष्मता से रियलाइज करने की बात है। ये ड्रामा बहुत सुंदर है, ये ड्रामा बहुत वंडरफुल है, और इस ड्रामा के हम एक्टर्स बड़े वंडरफुल हैं। इस ड्रामा में जो भी रोल आपको मिला है वो ब्यूटीफुल रोल है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। आपको विश्वास हो रहा है इस बात का? समझ में आ रही है बातें? सही चल रही? हम करते हैं किसी के लिए या नहीं करते हैं? आज से मत कहना किसी से हमने तुम्हारे लिए बहुत किया। उन्होंने जी उनके लिए बहुत किया, एक और भी गलत, उन्होंने सबके लिए बहुत किया। इस धरती पर सबने सिर्फ अपने लिए किया, क्योंकि जब हम दुनिया से जाएंगे तो मेरा किया मेरे साथ जाएगा, तेरा किया तेरे साथ जाएगा। तुम्हारा किया मेरे साथ नहीं जा सकता, मेरा किया तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो किसने किसके लिए किया? सबने सिर्फ अपने लिए किया। और जब सबने सिर्फ अपने लिए किया तो किस बात का दिखावा करें हम, किस बात का अहंकार दिखाएं हम? नॉट एट ऑल। जिस दिन ये बात आपने रियलाइज कर ली ना, जीवन सुखों से भर जाता है। नहीं तो मैं बताऊं, भारतवर्ष में तो विशेष रूप से 99% माँ बाप का दुख ही ये होता है, हमने बच्चों के लिए इतना किया। ये कूट कूट डाल दी जाती है। और बच्चे, आजकल के बच्चे, भाई कोई गलत नहीं है, निकाल फेंको यहां से। सब रोल में है, सब रोल में है। ये ड्रामा बड़ा सुंदर है, इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। चलो सुनते हैं बाबा के वाक्यों को।